नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से इस वीडियो में मैं राम अवध सिंह आप सभी व्यूअर्स का, सभी साथियों का ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, आमतौर पे तमाम साथियों की यह समस्या होती है कि वे नर्सरी से पौधे खरीद के लाते हैं, अपने घर में रीपाटिंग करते हैं। रीपाटिंग करने के बाद कुछ दिन के बाद पौधे मर जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देंगे कि नर्सरी से पौधे लाने के बाद और अपने घर में रीपार्ट करने के बाद पौधे कुछ दिन में क्यों मर जाते हैं, या मोटे में बोलें तो नर्सरी से लाने के बाद पौधे क्यों मर जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, नर्सरी से पौधे लाने के बाद मरने के कई कारण होते हैं। जो सबसे पहला कारण है, हम नर्सरी में जाते हैं, पौधे खरीदते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, पौधे की जांच पड़ताल अच्छी तरह से नहीं करते हैं। दुकानदार हमें जो पौधा देता है उस पौधे को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हड़बड़ी में कोई काम मत करिए। आप नर्सरी में पौधा खरीदने जाते हैं तो आपको उसका पेमेंट देना है, पैसा दे करके पौधे लेना है। तो आपको करना यह है कि आपको हेल्दी प्लांट, स्वस्थ और अच्छे पौधे खरीदना है। अब ये देखिए, हम नर्सरी से एक गुड़हल का पौधा खरीदे हैं। ये गुड़हल का पौधा है, तो आप ऐसा पौधा खरीदिए जो कि देखने में स्वस्थ हो, जिसकी पत्तियां खराब ना हो और जिसमें कई टहनियाँ निकली हों। अगर देखिए, इसमें हमारे पौधे में कई टहनी आपको दिखाई दे रही है। इस तरह की अगर कई टहनी निकली होगी तो पौधे को घना होने में समय नहीं लगेगा, ये पौधा बहुत जल्दी घना हो जाता है। तो इस तरह का हेल्दी और सूटेबल प्लांट खरीदिए। दोस्तों, ये पहली गलती हो गई, आपको देख के अच्छा पौधा खरीदना है। दोस्तों देखिए, जो सेकेंड गलती होती है, दूसरी गलती होती है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि पौधे को हम लेकर के आते हैं, अपनी नर्सरी में लेके आते हैं, अपने घर पे लेके आते हैं। घर में पौधा लाते ही पौधे को लगाने की, गमले में प्लांट करने की हमको हड़बड़ी होती है और हम तुरंत पौधे को गमले में शिफ्ट कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं। दोस्तों देखिए, ये पौधा जो है नर्सरी में अलग टेम्परेचर में, अलग वातावरण में रहता है। तो जब पौधा आप घर में लेके आते हैं तो उस समय आपको इस पौधे को रीप्लांट करने के लिए किसी तरह की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ी में पौधे को रीप्लांट ना करिए। इसको इसी तरह से जो थैली में पौधा आप लेके आए हैं, ऐसे ही अपने और पौधों के साथ में रख दीजिए और 10-15 दिन तक इस पौधे को अपने पौधे के, अपने गार्डन के, अपने घर के वातावरण में एडजस्ट होने दीजिए। तो इस तरह से जब पौधा 10-15 दिन तक आपके गार्डन के, आपके घर के वातावरण में एडजस्ट हो जाएगा, टेम्परेचर में एडजस्ट हो जाएगा, इसके बाद हमको रिपार्टिंग करना है। रिपार्टिंग करने में किसी तरह की हड़बड़ी आपको नहीं करना है। दोस्तों देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप बार बार पौधा नर्सरी से लाते हैं और बार बार आपके पौधे मर जाते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करिए और साथ में अपना कमेंट्स दीजिए, ताकि हम अपने वीडियो की क्वालिटी में आगे और भी सुधार कर सकें। तो दोस्तों देखिए, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गलती आपसे होती है गमले का सिलेक्शन। गमले का सिलेक्शन, ये देखिए, पौधे की जो रूट वाल्व है, पौधे की रूट वाल्व, इस पर ध्यान दीजिए। जो इसकी जड़ें हैं और इसके हिसाब से गमले का सिलेक्शन करना है। ना तो बहुत बड़े गमले का सिलेक्शन करना है और ना बहुत छोटे गमले का सिलेक्शन करना है। अब ये देखिए, ये आपके सामने देखिए, एक गमला ये है, ये कम से कम 12 इंच का गमला है। और ये देखिए दूसरा गमला, देखिए 10 इंच का गमला है। और ये गमला आपके सामने, ये 8 इंच का गमला है। तो दोस्तों देखिए, इन तीनों गमलों में से अब पौधे को देखिए और गमले को देखिए, तो ये 8 इंच का गमला सबसे परफेक्ट है। अगर आप 12 इंच के गमले में लगाएंगे, 10 इंच के गमले में लगाएंगे, पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी पड़ जाएगा, मिट्टी आपकी गीली होगी और ज़्यादा गीली मिट्टी होने से ये पौधे की जड़ में फंगस लग जाता है, रूट राट लग जाता है और ये आपका पौधा मर जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपको गमले की सही साइज़ का सिलेक्शन करना है। सही साइज़ का गमला सेलेक्ट करिए और पौधे को लगाइए। अब देखिए, इस पौधे को हम 8 इंच के गमले में लगाएंगे। दोस्तों देखिए, चौथी गलती आप क्या करते हैं कि जो आप मिट्टी बनाते हैं पौधा लगाने के लिए, सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं, तो सॉइल मिक्सचर आप ठीक से तैयार नहीं करते हैं। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए, आप मोटी बात समझ लीजिए। जो पौधा लगाने के लिए हम मिट्टी बनाते हैं, तो मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब जल निकासी वाली मिट्टी। ऐसी मिट्टी बनाइए जिसमें से पानी डालने के बाद इसके नीचे के ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए, पानी गमले में न रुके, मिट्टी गीली ना हो। तो अब देखिए, मिट्टी बनाने के लिए, वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाने के लिए आपको इसमें मिलाना होगा। ये देखिए धान की भूसी है, ये देखिए धान की भूसी मिला दीजिए। ये देखिए सरसों के डंठल का भूसा है,
आप इसे नीचे डाल दीजिए। नीचे में आप सूखी पत्तियाँ डाल दीजिए और इनको मिट्टी में मिला दीजिए। तो अगर आपके पास ये सब व्यवस्था नहीं है तो आप कोकोपीट मिला सकते हैं, बालू मिला सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मिट्टी हल्की हो जाएगी। हल्की मिट्टी बनाइए, हल्की मिट्टी में पौधा लगाइए और आपका पौधा ठीक से चलेगा। दोस्तों देखिए, जो आप पाँचवीं गलती करते हैं, पाँचवीं गलती आप करते हैं कि जो आप मिट्टी तैयार करते हैं गमले के लिए। अब ये देखिए, हमने ये देखिए पौधा लगाने के लिए, इस गुड़हल को पौधे को लगाने के लिए ये देखिए हमने ये मिट्टी तैयार किया है। तो जो ये मिट्टी हम बनाते हैं, इस मिट्टी को आपको एकदम से वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाना है, पोषक तत्वों से भरपूर। ये जो मिट्टी बनाते हैं पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि इसमें नॉर्मल मिट्टी, इसमें हमने देखिए नॉर्मल मिट्टी मिलाया है 50% और 50% हमने इसमें डाला है गोबर की खाद। दोस्तों इसके अलावा ये हमने धान की भूसी मिलाया है, ये सरसों का भूसा मिलाया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये खली इस मिट्टी में हमने मिलाया है, ये देखिए सरसों की खली और नीम खली, इसमें दोनों मिक्स है। सरसों की खली से पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं NPK, और नीम की खली से पोषक तत्व भी मिलेंगे और ये हमारी मिट्टी फंगस और कीटाणुओं से फ्री होगी। जो मिट्टी बना रहे हैं इसमें ना कोई फंगस लगेगा ना कोई कीटाणु लगेगा। तो इस तरह से पांचवी गलती आप यह करते हैं कि आप पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी नहीं बनाते हैं। जो मिट्टी बनाइए पोषक तत्वों से भरपूर बनाइए। दोस्तों जो आप छठवीं गलती, अगली गलती करते हैं कि आपके पौधे के गमले की मिट्टी, ये जो गमले की मिट्टी है ये सूख जाती है और सूखने के बाद भी आप पानी नहीं डालते हैं। जब मिट्टी सूख जाती है आप पानी नहीं डालते हैं, पौधा तनाव में आता है और तनाव में आने के कारण जो है नमी की कमी की वजह से भी आपका पौधा सूख जाता है। तो जैसे ही मिट्टी सूखे वैसे ही आप पानी का ध्यान रखिए। पानी अगर आप बराबर देते रहेंगे तो आपका पौधा, ये पौधा कभी भी नहीं सूखेगा, 10-20 साल तक नहीं सूखेगा। पानी की कमी नहीं होना चाहिए, पानी की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। कि जो भी पौधा आप गमले में लगाते हैं तो गमले में आप ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं। ये जितना, जहाँ तक इसकी रूट वाल्व है उतना ही मिट्टी के अंदर होना है और ये जो ऊपर का तना है इसको ऊपर रखना है मिट्टी के। अगर आप इस तने को मिट्टी के अंदर डुबो देंगे तो ये तना सड़ जाता है और तना सड़ जाएगा तो आपका पौधा सूख जाएगा। तो आपको ज़्यादा गहराई में पौधों को लगाने की गलती नहीं करना है। दोस्तों देखिए, हम रीप्लांटिंग का तरीका भी बता देते हैं, इस पौधे को कैसे रीप्लांट करें। दोस्तों देखिए, इस पौधे को इस प्लास्टिक की थैली से हमेशा बाहर करके ही पौधे को लगाना है। दोस्तों कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि ये प्लास्टिक की थैली समेत पौधे को लगा देते हैं। अभी हमने गायत्री परिवार का वृक्षारोपण करवाया सावन के महीने में। हम लोगों ने 2400 पौधे लगाने का संकल्प लिया था। तो हम वन विभाग के जो पौधे सड़क किनारे लगे थे और पौधे सूख गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने नया पौधा लगाया। तो हम देखे कि जब पौधे को खोद के निकालते थे सूखे पौधे को, तो वहाँ का जो पौधे लगाने वाले हैं ये प्लास्टिक की थैली समेत ही पौधे को गड्ढे में डाल दिए थे। तो दोस्तों ऐसी गलती आप ना करना। इस तरह से बड़े आराम से ऐसे देखिए हल्का सा हिला करके ये पौधे को बिना इसकी रूट वाल्व को डिस्टर्ब किए ये प्लास्टिक की थैली से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद दोस्तों देखिए, ये हमने गमले में मिट्टी भर लिया है। गमले की मिट्टी को थोड़ा कम करेंगे। ये देखिए, इसमें जगह बनाएंगे पौधे को लगाने के लिए। ये मिट्टी, ये इस तरह से हम थोड़ी मिट्टी बाहर निकाल लेंगे। पौधे को एडजस्ट करने के बाद फिर से हम इसमें मिट्टी डालेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसकी थोड़ी मिट्टी को हम ये कम कर देते हैं। उतना ही कम करना है जिससे इसकी जड़ डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से इस पौधे को हम यहाँ पे ये रिपार्ट कर देंगे। रिपार्ट करने के बाद इसमें दोस्तों हम डालेंगे तैयार मिट्टी। ये जो मिट्टी हमने तैयार करके रखा है, ये थोड़ी मिट्टी इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से मिट्टी डालेंगे और ये अगल बगल से मिट्टी को ये टाइट कर देंगे। दोस्तों देखिए, गमले के ऊपर कम से कम, छोटा गमला है तो 1 इंच, बड़ा गमला है तो 2 इंच जगह छोड़ते हैं, ताकि बाद में आप इसमें पानी और खाद, एक्स्ट्रा कोई खाद डालना है तो आप डाल सकें। तो इस तरह से पौधे को रिपार्ट कर लीजिए। रिपार्टिंग में आपको गलती नहीं करना है। दोस्तों देखिए, पौधों को बढ़ने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप पौधे को छाया में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, तो इससे भी पौधे आपके मर जाते हैं। तो पौधे को हमेशा, क्योंकि छाया में रखने से पौधे मर जाते हैं, इसलिए आपको हमेशा फुल सनलाइट में पौधों को रखना है। दोस्तों देखिए, पौधे मरने का एक कारण यह भी होता है कि वातावरण में नमी, ह्यूमिडिटी की कमी होती है। तो दोस्तों अगर इस तरह का मौसम का कोई प्राकृतिक प्रकोप है तो उसके लिए ना कुछ आप कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे।
पौधों को ग्रो करने के लिए वातावरण में नमी, ज़रूरत के हिसाब से नमी होना ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, अगला टिप्स, अगर आपको लगता है कि आपके पौधे में कोई डिजीज़ लग गया है या मिट्टी में डिजीज़ लग गया है, मिट्टी में फंगस लग गया है, पत्तियों में फंगस लग गया है, कीटाणु लग गए हैं, तो आपको जैसे ही आपको लक्षण दिखाई दे तुरंत उसका उपचार करना है। इस पर किसी कीटनाशक का छिड़काव कर दीजिए, नीम ऑयल का छिड़काव कर दीजिए, मिट्टी में नीम की खली मिला दीजिए। तो इस तरह से आपको इंसेक्ट और फंगस का ध्यान रखना है। इसके कारण भी नर्सरी से ला करके पौधे लगाने के बाद आपके पौधे आपके घर में मर जाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको ये लगे कि आपने अपने पौधे को छोटे गमले में रिपार्ट कर दिया है तो उसके पार्ट को चेंज कर दीजिए, बड़े साइज़ का कर दीजिए। और मिट्टी में अगर आपको फंगस और कीट का इंसेक्ट का असर दिखाई देता है तो उस पार्ट की मिट्टी को बदल दीजिए, नई मिट्टी में पौधे लगा दीजिए। तो दोस्तों देखिए, हम ढेर सारे कारण बताए और उनका उपचार बताए कि नर्सरी से पौधे लाने के बाद आपके घर में पौधे क्यों मर जाते हैं, आखिर पौधे मर क्यों जाते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी बताई गई इन कम से कम 10 से ज़्यादा टिप्स का ध्यान रखें तो नर्सरी से लाने के बाद आपके घर में, आपके गार्डन में, आपके बगीचे में आपका एक भी पौधा नहीं मरेगा, सारे पौधे आपके जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।